सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज रमैनी नंबर 25 प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक सतगुरु कबीर साहिब की सत्य वाणियों के द्वारा साहिब ने दिग्दर्शन कराया है। साहिब के जमाने में 34 अक्षर वर्णमाला ही हुआ करते थे। आज तो 52 अक्षरों की वर्णमाला है। तो साहिब ने कहा कि 34 अक्षर के जो माया जाल से जो निकल जाएगा वही सत्य भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। आइए समझते हैं रमैनी नंबर 25 सतगुरु कबीर साहिब क्या उपदेश करते हैं। पहले शब्द को लेते हैं। रमैनी 25 34 अक्षर का ये विशेषा सहस्त्रो नाम याई में देखा भूली भटकई नर फिर घट आया होते अजान सो सवन गमाया खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति अनंत लोक खोजऊं बहु भक्ति खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। साकी है जति सती सब खोजहि मन हीन माने हार बड़ बड़ जीव ने बाँचई हो कहे कबीर पुकार। और सतगुरु कबीर साहिब 34 अक्षर शब्द जाल के बंधन का वर्णन करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे जिज्ञासु मनुष्यों, वर्णमाला के 34 अक्षरों की यही विशेषता है कि हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। अर्थात जगत के अंतर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन सबके नाम और रूप इन्हीं 34 वर्ण अक्षरों में ही देख पड़ते हैं। यह जीव आत्मा अनेक योनियों में भूलता भटकता फिर मनुष्य शरीर में आता है और यहाँ भी अज्ञानी होकर वह सब कुछ खो देता है। उस परम तत्व परमात्मा को 34 वर्ण अक्षरों के अंतर्गत ही ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति ये सब खोज रहे हैं। और इनके अतिरिक्त भी अनेक लोग बहुत प्रकार की भक्ति द्वारा खोज रहे हैं। अब साहिब कह रहे हैं कि 34 अक्षरों के द्वारा बने हुए शब्द मंत्र आदियों योग साधनाएं तपस्याएं आदि कर करके थक गए। संसारी जीवों की तो बात ही क्या है। श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज तक उसी भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन उस सार स्वरूप परम पिता परमात्मा का भेद नहीं पा सके। गण गंधर्व ऋषि मुनि तथा देवता लोग भी खोज रहे हैं और इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी बहुत प्रकार के पर्यटन पूर्वक भेदभाव से खोज रहे हैं। यति सती आदि सभी लोग उसको खोज रहे हैं। उपरोक्त लोग बहुत कल्पों से उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को खोज रहे हैं और वे सब अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। कह रहे अनंत कल्पों से एक कल्प होता है जब चारों युग एक बार चक्कर काट जाएं। जब चारों युग 1000 बार चक्कर काट जाएं तो एक कल्प होता है। साहिब कह रहे हैं अनंत कल्पों से खोज रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब पुकार कर कह रहे हैं कि इस तरह साधारण जीवों की तो बात ही क्या है, किंतु आगे
जो त्रिदेव तथा अवतारी पुरुष राम, कृष्ण और ऋषि मुनि आदि बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, ये भी सार शब्द वेदी सतगुरु के बिना 34 वर्ण अक्षर रूप माया के जाल से नहीं बच सके। अर्थात वे सब उसी के पास में, अर्थात उसी की फांस में फंस गए। अतः पुराण आदि से यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा आदि देवगण भी सत्य सुख के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए योग, ध्यान, यज्ञ आदि साधन किए हैं। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि को ने भी प्रथम अनेक वर्ष पर्यंत उग्र तप तथा योग, ध्यान आदि साधन तथा व्रत, यज्ञ आदि को किया। इससे यह सिद्ध है कि ब्रह्मा आदि देवगण भी उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो इधर की तो बात ही या कथा ही क्या की जाए, कहा कि हम संसारी जीवों की तो बात ही क्या करनी है। जिन्होंने बड़ा बड़ा उग्र तप किया, योग, ध्यान, साधनाएं की, श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने, और अनेक ऋषि मुनि, महर्षि आदियों ने बड़ी बड़ी योग साधनाएं की, जब उन्होंने नहीं पाया तो हमारी तो बात ही क्या करनी है। लेकिन हम तो ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि परमात्मा में मिल गया, ये हम बहुत बड़ी भूल बंधन में हैं। साहिब कहते हैं, बिहार आदि प्रांतों में प्रचलित मिथिला भाषा तथा काश्यपों की कैथी भाषा की वर्णमाला में 34 अक्षर पाए जाते हैं। उसी के अनुसार यहाँ सतगुरु ने 34 अक्षर ऐसा कहा है। अतः किसी भाषा में 26 अक्षर तथा किसी भाषा में 34 अक्षर और किसी भाषा में 52 अक्षर हैं। किंतु सतगुरु कबीर साहिब के समय में 34 अक्षर का ही विशेष प्रचार था। 34 अक्षरों के स्वर व्यंजनों के संयोग से ही प्रत्येक नाम, मंत्र, शब्द बनते हैं। वेद से लेकर उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, स्मृति आदि तथा कुरान, बाइबल इत्यादि प्रत्येक ग्रंथ स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द से ही बने हैं। जगत रचना के सारे पदार्थ शब्द में ही विभक्त होकर प्रकट हुए तथा होते हैं। 5 तत्व, 3 गुण आदि समस्त प्रकृति में पदार्थ शब्द में ही है तथा प्रसिद्ध होते हुए तथा होते भी हैं। समस्त जगत का व्यवहार शब्दों में ही चलता है। योग, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, पूजा आदि सर्व कर्म, धर्म, अधर्म 34 अक्षर में ही होते हैं। स्वर्ग, नरक तथा वैकुंठ, गौलोक, साकेत आदि अनेकों लोकों की कल्पना 34 अक्षरों में ही है। पंचकोश, पंच प्राण, चतुष्टय अंतकरण, षष्ठ शरीर आदि सब 34 में ही है। कुछ नाम रूप चराचर जगत है, वह सब कुछ अक्षर 34 अक्षर में ही प्रकट होता है। अतः सदगुरु कहते हैं, हे जीवो, तुम 34 अक्षर रूप शब्द जाल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर निकल आने पर ही तुमको सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, बंध, मोक्ष इत्यादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, जितनी भी भक्ति प्रचलित है आज, सब 34 अक्षर या 52 अक्षर के अंतर्गत ही आती है। और इन अक्षरों के अंतर्गत जो भी क्रिया है, कलाप है, भजन है, सुमरिन है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ, तप, यज्ञ, वज्ञ, सब कह रहे इनसे आपकी मुक्ति नहीं होगी। कब होगी? जब इस जाल से बाहर निकलना होगा आपको। जो पहले त्रिदेव तथा ऋषि मुनि आदि हुए थे, सब 34 अक्षर के ही अंतर्गत ओम, सोहम, निरंकार, तत्वमसि आदि में तथा योग आदि ज्योति ध्यान में, जाप, अजपा, आनंद इत्यादि पिंडी ब्रह्मांडी साधन में ही रह गए, उनसे बाहर नहीं निकल सके। इसलिए तुम वेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश द्वारा 34 अक्षर शब्द जाल से बाहर अर्थात पृथक होकर अपने चेतनात्म स्वरूप का परिचय करके आगे सार्थव स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में स्थिति करके जन्म मरणादि बंधनों से रहित, असंग और मुक्त हो जाइए।
तो ये थी रमैनी नंबर 25, जिसमें 34 अक्षर का साहिब ने हवाला दिया कि आप इस जाल से निकलिए। अब जाल क्या, ये सब चेतन आत्मा कृत बहुत बड़ा अविद्या माया के द्वारा फैलाया गया जाल है, जिसमें सत्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। पूजा पाठ, तीर्थ, तप, यज्ञ आदि की तो बात ही क्या करनी है। अगर ब्रह्मांडी साधना की बात की जाए तो ब्रह्मांडी साधनाओं में अनेकों वर्ष तक बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, महर्षि उस ध्यान में परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो ध्यान करते हैं, यहाँ पर तो कोई बिरला ही तपस्वी महात्मा की वो भक्ति सफल हो पाती है। और वो कहाँ तक सफल हो पाती है, वो लास्ट ज्योति दर्शन करते हैं और उस ज्योति दर्शन और धुनात्मक शब्द, अनाहद शब्द जो वहां पे 24 घंटे गूंज रहे हैं और जिनको सुनते हैं और ज्योति का दर्शन करते हैं, इसी को परमात्मा स्वीकार कर लिया जाता है उनके मन के द्वारा। लेकिन साहिब ने कहा ये बीच का रास्ता है, बस आप इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ, आपने जो भक्ति की है इसका आप वहां पे दिव्य शरीर धारण करके उसका फल भोगिए। जब वो भक्ति का फल छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपको हुक्म हो जाएगा 84 में जाने के लिए। फिर 84 में आएंगे, फिर मनुष्य देह मिलेगी। अगर उस देह में आके, मानव तन में आके फिर कोई भक्ति नहीं की, फिर 84 में गए, नरक में गए। तो एक कहावत भी सुनी होगी, तपोराज राजो नरक, तपेश्री सो रजेश्री और रजेश्री सो नरकेश्री। देखो, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, तो क्या मिला हमको? राजा, एक राजघराने में जन्म होगा हमारा। उस राजघराने में जन्म जब हो जाता है तो माया के साथ में विकार तो आते ही आते हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। अगर सतगुरु की किसी में कृपा हो जाए तो इन विकारों पे वो जीत सकता है और सत्य मार्ग की तरफ बढ़ जाएगा वो। लेकिन ऐसा किसी बिरले के साथ में ऐसा होता है। ज्यादातर यही होता है कि जब राजघराने में जन्म हुआ, हमारे अंदर विषय वासनाएं का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा होता है, उसके चलते हमसे अनेकों बुरे से बुरे कर्म हम कर बैठते हैं और वो सीधा कहाँ ले जाते हैं? हमें सीधा नरक का द्वार खोल देते हैं। क्यों? हम अहंकार में इतने मद चूर होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जो भी अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, बस करते चले जाते हैं। तो इसलिए इस जाल से निकलना होगा। और हर रमैनी के अंत में साहिब कहते हैं, किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाके सत्य मार्ग को जानिए, पहचानिए, उस पर चलिए। अब भेदी सतगुरु कहाँ मिलेगा? अगर इस सेवक को पता होता तो जरूर बताता। अब इस सेवक की नजर में तो कोई ऐसा वर्तमान युग में ऐसा कोई गुरु महाराज संत आया नहीं है जो उस गुप्त भेद को हमें और आपको दे सके। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो साहिब ने खोला है बीजक में। कहना बीजक वित बतावे जो वित गुप्ता होए।
बीजक वित्त बतावे, वित्त कहते हैं धन को, गुप्त धन को, बीजक उस गुप्त धन का पता बताता है जो ब्रह्म निरंजन और आज्ञा शक्ति के द्वारा छुपाया गया है। ये भेद किसी को पता नहीं लग जाए। और ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। तो कबीर साहिब की जो सत्य वाणी है, आप बीजक सुनिए, साखी सुनिए, उन पे अमल कीजिए। वही सतगुरु साहिब ने कहा है कि मेरी सत्य वाणी ही आपके लिए सतगुरु बनके खड़ी हो जाएगी। उसको समझिए, विचार करिए, चलिए, तो वही आपके समक्ष सतगुरु बनके खड़ी हो जाएगी। और अंतर में तो सतगुरु बैठे ही हैं। सब घटवासा कबीर का। ये जब हम विश्वास करेंगे तब चलेंगे, तो अंदर से अनुभव देंगे सतगुरु। जब अनुभव होते हैं ना, तो वही सत्य ज्ञान होता है। किताबों से पढ़ के, आपके द्वारा सुना के, हमारे द्वारा सुना के, ये ज्ञान नहीं है। हमें अंदर से जो अनुभव सतगुरु देंगे वो सत्य ज्ञान है। और ये अनुभव पे आधारित ही सेवक आपको बता रहा है, अनुभव होते हैं, लेकिन हमें स्थिर होना पड़ेगा। इस भाग दौड़ से रुकना होगा और उस जिसको नहीं जानते हैं उसका चिंतन करना होगा, और जिनको जानते हैं उनको छोड़ना होगा। सतनाम सत्य सत्य कबीर। परमात्मा आप सभी हम सभी को कुशल रखे, दया बनाए रखें। साहिब की कृपा होगी तो आगे फिर रमैनी नंबर 26 को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। सत साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।